how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study human environment interaction, the tropical and the subtropical region. Learning port, Amazon basin, the Ganga Brahmaputra basin. Okay, आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. द ह्यूमन बींग्स ऑलवेज इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव. दे मॉडिफाई द एनवायरमेंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. ओके, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं ताकि अपने बेसिक नीड्स को वो पूरा कर सकें. ओके, टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट बेटर will first look at two regions located in the tropical and subtropical regions of the world, the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. ओके, इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट का यूज़ किया जाता है, हम इन टू बेसिन्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, अमेजॉन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द tropical zones stretch up from the equator a latitude of 30° north and down from the equator to a latitude of 30° south. Subtropical regions are the climatic regions typically found adjacent to the tropics, usually between 23.5 and 40 degrees of latitude in both the hemispheres. Okay, देखिए ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं वो किस तरीके से आपके जो ग्लोब है उस पर सेटअप हैं. जैसे इक्वेटर से लैटिट्यूड तक 30 डिग्री नॉर्थ से एंड डाउन इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो 30 डिग्री साउथ की तरफ है. ओके, अमेजॉन बेसिन. A river basin is defined as the area which is drained by a river and its tributaries. As the Amazon flows through the tropical region, its basin is called Amazon basin and Amazonia, which covers an area of 7 million square kilometer. Okay, देखिए एक रिवर बेसिन जो होता है जो डिफाइन इस तरीके से करता है जैसे कि अब रिवर चल रही है लेकिन वो ड्रेन हो रही है, किसी ना किसी हिस्से में जा रही है, तो उसकी क्या बन जा रही हैं, ट्रिब्यूटरीज बन जा रही हैं कि उसी का जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से में बहते हुए जा रहा है. ओके, नाउ जो इस तरीके के ट्रॉपिकल रीजन में अमेजोन फ्लो करती हैं उसको क्या बोलते हैं, अमेजोन बेसिन बोलते हैं या फिर अमेजोनिया बोला जाता है. ओके, तो ये जो अमेजोनिया है ये कवर करता है 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे अमेजोन बेसिन बताया गया है, दिखाया गया है कितना कवरेज है इसका. ओके, नाउ हियर अमेजोन originates in the Andes and flows eastwards for about 6400 km before flowing into the Atlantic Ocean. On the tributaries of Amazon is Madeira River which is the largest one. Okay, देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज जो रीजन है वहाँ से ये होता हुआ जाता है. इसकी मिडेरिया रिवर जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, इससे होता हुआ ये आगे बढ़ता है. ओके, नाउ did you know when Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them for the fierce tribes of women warriors known as the ancient Roman Empire of the Amazons. Hence the name Amazon. देखिए स्पेनिश एक्सप्लोरर्स जब आए थे यहाँ पर तो उन्हें एक ग्रुप ऑफ पीपल ने अटैक किया था जो कि वहाँ के ट्राइब्स थे, लोकल ट्राइब्स थे. ओके, उन्हें एंशिएंट रोमन एम्पायर में उनके मुंह से ये नाम निकला था अमेजोन, तब से इसका नाम अमेजोन रिवर है. ओके, लेट्स डू इट. इमेजिन दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड टू विजिट एनी वन प्लेस इन द अमेजोन बेसिन. वेयर वुड यू चूज टू गो? व्हाट वुड यू कंसिडर व्हेन यू मेक द सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस? व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग वुड यू डू बिफोर गोइंग टू विजिट? ये आप खुद से करेंगे. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. लैंड. Extending from the north to south for 2,780 km, the Amazon basin includes most of the Brazil and Peru, parts of the Colombia, Ecuador, Bolivia, and a small part of Venezuela. It is bound on the north by the Guiana Highlands and on the south of the Brazilian Highlands. 2/3 of the main river and the largest section of the basin lies in the ब्राज़ील. ओके, देखिए यहाँ पे लैंड की बात की जा रही है. आपके अमेजन रिवर जो है उसके आसपास की जो लैंड कवरेज है उसकी बात की जा रही है. तो वो है 2780 किलोमीटर तक की. ओके, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ब्राज़ील आता है, पेरू आता है, पार्ट्स ऑफ कोलंबिया है. ओके, ये जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम लिखे गए हैं ये सारा एरिया वो कवर करते हैं. ओके, द एक्सटेंसिव लोअर लैंड्स अराउंड द रिवर आर flood plains which are made up of alluvial soil deposited by the rivers and its tributaries. These areas have floods every year. इसकी tributaries इतनी फैली हुई हैं कि ये जो areas यहाँ पे लिखे गए हैं इनमें हर साल बाढ़ आती है. ओके, climate. Equator basin through the northern part of the Amazon basin, its climate is hot and wet. The average temperature is about 27 degrees Celsius during the day. Both temperature and humidity are very high while the night
द टेम्परेचर कम्स डाउन बाय द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। देखिए क्योंकि ये जो है सी एरिया है, रिवर एरिया है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बताया गया है कि कितना हाई जाता है और कितना लो होता है। ओके, द एनुअल रेनफॉल हियर इज अबाउट 200 सेंटीमीटर, हाई टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस एंड हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। अब यहाँ की जो रेनफॉल होती है और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक की आती है। ओके, फ्लोरा एंड फोना। Because of climatic condition, Amazon basin has thick forest called rainforest. The forests are so thick that even sunlight does not reach the ground. These forests are also known as selva, which contain about 60% of the Earth's tropical rainforest. As the ground remains dark and damp, shade-tolerant vegetations like orchids, bromeliads, etc. grow here. Trees like palms, laureus, Spanish cedars, mahogany, rosewood, etc. are found here. देखिए क्योंकि ये इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं कि जो सनलाइट है वो इनके फ्लोर को टच नहीं कर पाती है। ओके, तो यहाँ पे जो 60% जो अर्थ है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स उगते हैं, जैसे ट्रीज होते हैं जिनको बोला जाता है ऑर्किड्स, ब्रोमलिड्स। ओके, और जो ट्रीज होते हैं वो होते हैं पाम ट्रीज, लॉरेंस, स्पेनिश सेडर एक्सेट्रा। ओके, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना। फोना में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बर्ड्स सच एज टोकून्स, हमिंग बर्ड्स, मकाओ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds are also make loud sounds in the forest. Okay, ये different type की birds यहाँ पे देखी जाती हैं, different species यहाँ पे पाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती हैं। Okay, ये जो birds हैं ये इंडिया के फॉरेस्ट में भी पाई जाती हैं। Okay, now आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Next is animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are also found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons abound. Anaconda and a boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects. Several species are fishes, including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. ओके, इस बेसिन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पाई जाती हैं। ओके, एनिमल्स की स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, प्लांट्स की स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। ओके, स्नेक्स ले लीजिए, रेप्टाइल्स ले लीजिए, आप फिशेस ले लीजिए, हर एक की वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. Okay, bromeliads जो होते हैं एक स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स में वाटर होते हैं। ओके, और जो फ्रॉग्स हैं उन लीव्स का यूज करते हैं अपने एग्स को ले करने के लिए। ओके, पीपल एंड सेटलमेंट्स। Amazon basin is inhabited by various nomadic and semi-nomadic tribes. Some practice shifting agriculture in small areas after clearing some trees in the forest, while men go hunting and fishing along with the river. Women take care of the crops. देखिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ की जो ट्राइब्स होते हैं, जो मेन है वो हंटिंग के लिए जाते हैं, वहीं जो फीमेल्स होती हैं वो जो घर है उसका ध्यान रखती है, क्रॉप एरिया जो कल्टीवेट करते हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। The semi-nomadic groups live in the uplands and depend on hunting, gathering and cultivating small patches of land. There, women grow pineapples, bananas, yams and moniac. देखिए कितने different types की यहाँ पे cultivation होती है fruits की, जैसे pineapples है, bananas है, yams है, moniac है। The Amazonian tribes live in village and make their houses with wood. Some families live in thatched houses shaped like beehives, while some live in large apartments like houses called Maloka. Life of the people of Amazon is slowly changing due to the construction of Trans-Amazon Highway, which makes all the parts of the rainforest accessible. A large area of rainforest is disappearing annually due to the deforestation of developmental activities. All these activities cause the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. Conservation of nature and natural resources is required to keep the balance in the nature. Okay, देखिए यहाँ के जो ट्राइब्स हैं
वो विलेजेस में रहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे एक हाईवे बनाया जा रहा है, ओके, और वहाँ से जो लोग अच्छे खासे हाउसेस में रहते हैं उनके नाम को मालोका कहा जाता है। कुछ लोग बी हाइव्स टाइप के हाउसेस में भी रहते हैं, ओके, कुछ लोग थैच्ड हाउसेस में भी रहते हैं। यहाँ पे ट्रांस हाईवे बनाया जा रहा है जिसकी वजह से ग्रेजुअली यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दे रहा है रेन फॉरेस्ट में एक्सेस होने के लिए, ओके। और रेन फॉरेस्ट का काफ़ी जो एरिया है वो हर ईयर कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है वहाँ पे और डेवलपमेंट की जा रही है, ओके। डिड यू नो इन 1541 a Spanish explorer named Francisco de Orellana set out on a journey to one of the Amazon tributaries in Ecuador. On the way, and his men had a fight with some fierce female warriors. Orellana compared these warriors to the Amazons, the legendary female warriors in Greek mythology. That is why the river got its name. देखिए 1541 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को डे ओरेलिना। तो उस टाइम पे कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज़ इनको मिली थी, ओके, और उन्होंने इनसे फाइट की थी और उन्होंने अपनी जो माइथोलॉजी लिखी थी, ग्रीक माइथोलॉजी, उनके बारे में, उनके लेजेंडरी फीमेल्स के बारे में उसमें उन्होंने लिखा था। वहीं से इस रिवर का नाम यहाँ पे मिला इन्हें, ओके। थिंकिंग शॉर्ट, Mihika has been permitted to clear a patch of the forest to put up a factory, but she decides to set it up at a piece of barren land at a distance from the residential area. What values of Mihika are highlighted? ये आप खुद से करेंगे। The Ganga Brahmaputra Basin. India has one of the most extensive flat and fertile plains on the world. These plain lies in the south of the Himalayas. They extend from Satluj river in the west of the Brahmaputra river in the east. ओके, देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैट और फर्टाइल है, फर्टाइल प्लेन्स है वर्ल्ड में, ओके, सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन माना जाता है इसे। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंक्लूड्स द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा। ओके, देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो इंक्लूड करता है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स और हिमालयाज ऑफ सुंदरबन डेल्टा। The Ganga Brahmaputra basin is made up of alluvial brought by the Ganga and Brahmaputra rivers and the numerous tributaries. काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है जो यहाँ पे आके मिलती हैं, ओके। गंगा ब्रह्मपुत्र की रिवर्स तो हैं ही हैं, बाकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं। द गंगा originated from the Gangotri glacier in the Himalayas. The Bhagirathi and Alaknanda rivers join to the form of Ganga. The Ganga enters in the plains of Haridwar. The Ganga basin stretches from Delhi to Kolkata. It includes parts of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, Rajasthan and Madhya Pradesh. This basin covers a much larger area than the Brahmaputra basin. Okay, देखिए गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से, ओके। अब भागीरथी अलकनंदा गंगा को ज्वाइन करती हैं, ओके। गंगा एंटर करती है हरिद्वार, उसके बाद गंगा बेसिन जो है वो स्ट्रेच होता है दिल्ली और कोलकाता से, ओके। अब उसमें कौन कौन से और पार्ट्स आते हैं स्टेट्स के जो इसके साथ स्ट्रेच होते चलते हैं, वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ओके। अब ये जो कवरेज है ये ज़्यादा बड़ी है खुद ब्रह्मपुत्र बेसिन से भी, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस फ्रॉम द चिमयांग डंग ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत. इट इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत. द रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश. ओके, देखिए ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में है इंडिया के, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चिमयांग डंग ग्लेशियर के नाम से लेक है मानसरोवर तिब्बत में, उस नाम से जानी जाती है। इसको सांगपो भी बोलते हैं तिब्बत में, ओके। और ये रिवर जो है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, ओके। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन टुगेदर बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. गंगा ब्रह्मपुत्र ज्वाइन होती है बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले, ओके. Together, these rivers form the largest and perhaps the most fertile delta in the world, the Sundarbans. The major part of the delta is now in Bangladesh. Okay, देखिए जब वो बे ऑफ बंगाल में वहां से जा रही होती है, फ्लो कर रही होती है, वहां पे एक डेल्टा बनाती हैं, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा. वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और फर्टाइल डेल्टा है. ओके, नाउ डिड यू नो टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड. गंगा जो रिवर है उसको कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा नाम से एक प्रोग्राम है, उसे इनिशिएट किया गया है. क्लाइमेट,
With a subtropical to tropical location, the valley experiences a monsoon type of climate and seasonal reversal of winds. Okay, देखिए सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल लोकेशन है क्योंकि ये, तो वैली एक्सपीरियंस करती है मॉनसून टाइप के क्लाइमेट. ओके, सेवरल टाइप की विंड्स होती हैं यहाँ पे. Hot, dry summers and cool winters make the climate suitable for agriculture. A well-defined raining season due to the southwest monsoon winds bring heavy rainfall over 200 cm, ensuring a regular supply of water. Rainfall is heaviest in the Delta region and the Brahmaputra Valley and decreases westwards up the Ganga Valley. Floods are common during the monsoon season. Most of the tributaries of the river Ganga overflow, causing large-scale destruction of life and property. Okay, देखिए अब यहाँ पे बताया गया है क्योंकि हॉट और ड्राई समर्स होता है, कूल होता है विंटर्स में, तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा वेदर होता है. ओके, नाउ अब वेल डिफाइंड रेनिंग सीजन होता है. साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स की वजह से हैवी रेनफॉल होती है. 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो रही है रेनफॉल तो वो हैवी रेनफॉल है. ओके, नाउ अब ये जो डेल्टा है यहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल होती है ब्रह्मपुत्र वैली में और डिक्रीज हो जाती है जाके गंगा वैली में. ओके, फ्लड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं इन एरियाज में मॉनसून के टाइम पे. ओके, थिंकिंग शॉर्ट. द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड. व्हाई? ये आप खुद से आंसर करेंगे. फ्लोरा एंड फोना. Tropical deciduous forests are mostly found in the Ganga-Brahmaputra basin. Trees like sal, teak, peepal, bamboo, etc. are found in this basin. The delta region has mangrove forest and coniferous forest, pine, deodar, fir, etc. are found in some parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Okay, फ्लोरा और फोना की बात हो रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ये फॉरेस्ट एरियाज हैं, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट एरियाज होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में. ओके, तो ट्रीज यहाँ पे साल, टीक, पीपल, बैम्बू टाइप के ट्रीज इस बेसिन में पाए जाते हैं. इस डेल्टा में मैनग्रोव फॉरेस्ट और कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे पाइन, देवदार, फिर टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं. ओके, और ये वाले फॉरेस्ट होते हैं उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में. ओके, आगे बढ़ते हैं. A variety of wildlife is found in the basin. Elephants, tigers, deers and monkeys are commonly found. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain, whereas Bengal tigers, crocodile and alligators are found in the delta area. यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज कॉमनली यहाँ पे पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनोसोरस ये ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास ही पाए जाते हैं. ओके, बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स इन डेल्टास में पाए जाते हैं. ओके, एक्वेटिक लाइफ इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल. रोहू, कातला एंड द हिल्सा आर द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिशेस. ओके, ये फिशेज हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं यहाँ पे पाई जाती हैं. ओके, लाइफ ऑफ द पीपल. A great number of cities have emerged on the Gangetic plain. Among the most notable are Meerut, Agra, Mathura, Lucknow, Kolkata, etc. The density of population is very high. Okay, यहाँ की जो लाइफ होती है लोगों की इस प्लेन एरिया में, इस एरिया में, तो यहाँ पे मीरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कोलकाता ये वाली सिटीज़ यहाँ पे होती हैं. ओके, और यहाँ की डेंसिटी जो होती है लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ओके, तो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं यहाँ पे. Did you know? In the fresh water of river and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called susu, also called blind dolphin, is found. The presence of susu is an indication of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with high amount of chemicals are killing the species. देखिए फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है गंगा और ब्रह्मपुत्र में. यहाँ पे एक वैरायटी है, डॉल्फिन्स की वैरायटी है जिसको बोलते हैं सूसू. ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है. यहाँ पे पाई जाती है ये. ओके, और इसकी इंडिकेशन जो होती है, इसका अगर ये होती है तो इसका मतलब जो हेल्थ है वाटर की वो काफ़ी अच्छी है. ओके, तो जो इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट है इसकी वजह से जो स्पीसीज है वो ख़त्म होती जा रही है कहीं ना कहीं. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन द रूरल एरियाज. अ टिपिकल village on the region is made up of mud huts and roofs made up of thatch of clay tiles. The process of the modernization is evident in some villages. Cement, plasters, homes, paved roads, electricity and consumer goods including radios and television sets are transforming traditional village life. Food grains like wheat, rice, etc. are crop like sugar, cane, cotton, jute,
etc. are extensively cultivated here. Okay, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बताया गया है कि क्या क्या कल्टीवेट किया जाता है यहाँ के लाइफस्टाइल में. ओके, और यहाँ के रोड्स किस तरीके के, यहाँ के विलेजेस में क्या क्या चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. Okay, now let's go to the exercises. Take the correct answer. The river Amazon originates in the Ains Mountains. Okay, इसका आंसर है Ains Mountains. बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे. Fill in the blanks. The tropical zones stretch up from the equator of a latitude of 30 degree north and down from the equator of the latitude of 30 degree south. Okay, बाकी आप खुद करेंगे. Which countries are drained by the Amazon basin? Amazon basin से कौन कौन सी countries जो है वो drain होती है, वो है ब्राज़ील, पेरू, कुछ some parts of Colombia and some parts of Venezuela. Okay, now next is write an account of the natural vegetation of wildlife of the Amazon basin. अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में इसमें पूछा गया है. देखिए नेचुरल वेजिटेशन में आपका आ जाएगा कि किस टाइप के डेंस फॉरेस्ट होते हैं, क्या रेनफॉल होती है, ओके, और क्या ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो करते हैं, वो सारी चीज़ें. वाइल्ड लाइफ में स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, फिशेज. ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द बॉक्स. व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग? Why sunlight does not pass through the forest floor of the Amazon river basin? ये आप खुद से करेंगे.